एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं और ये एआरओ का पार्ट 2 है जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में की थी। ठीक है, इसमें आपको एमपी ट्राइब्स के एकदम शानदार क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है उसकी कि एमपीपीएससी के वेरियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो। ठीक है, यूनिट 4 आपके, यदि आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हो 2 अगस्त और 30 अगस्त में फेज़ 2 एंड फेज़ 3 में, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एडीपीओ दे रहे हो, एडीपीओ एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए, ये वीडियो उनके लिए भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली जो भी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम है जिसमें ट्राइब वाली यूनिट है आपकी, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, जो ट्राइब से संबंधित क्वेश्चन है हम वो करते हैं डायरेक्टली। बजट 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी सहायता राशि प्रदान की है या प्रदान की जाती है। आहार अनुदान योजना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। 2017 में ये स्कीम लॉन्च होती है। मध्य प्रदेश की जो 3 पीवीटीजी से सरिया, भारिया, बेगा, उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि उनमें पोषण का स्तर को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इसमें 1500 रुपये की राशि प्रति माह दी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आहार अनुदान योजना मल्टीपल टाइम पूछी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनधन स्कीम मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुकी है। कब लॉन्च हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी, एकदम रट लीजिए, 15 नवंबर 2023। ठीक है, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट बताइएगा कब लागू हुआ था, और ये सेम ऑप्शन पैसा एक्ट के लिए मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए, और ये भी बताइएगा ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करें या इसे एंड करके कोई और टॉपिक यदि आप चाह रहे हो तो वो बता सकते हो। कौन सी जनजाति के बालक गेड़ी का खेल खेलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगा ट्राइब, गेड़ी का खेल। ठीक है, संविधान द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और ये रिपीट हो चुका है 2 बार क्वेश्चन, 2 टाइम्स रिपीट। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो मैक्सिमम इसकी संख्या हो सकती है 20। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेड्यूल 6, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल शेड्यूल 5। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कुल कितने मेंबर्स होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि उसमें से कितने मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका यूनिट 4 में ट्राइब्स दिया गया है और ट्राइब्स में संवैधानिक प्रावधान भी मेंशन है सिलेबस में। अब ये 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, पारिवारिक वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, आंचलिक वन अधिकार पत्र। तो मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं। पारिवारिक नहीं होता है, ना ही आंचलिक, 1 और 3। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फॉरेस्ट राइट एक्ट कब का है, 2006 का। ठीक है, जो मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन नहीं है सिलेबस से, तो वो छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जो प्रतिष्ठान है वन्या, उसके द्वारा कौन से कार्य इसमें से नहीं किया जाता है, कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। ध्यान रखें, नहीं पूछा गया है। जो कार्य किए जाते हैं वो भी हमको ध्यान रखना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि वन्या प्रकाशन का कार्य कौन सा है, वन्या जो प्रतिष्ठान है उसका कार्य कौन सा है। तो वन्या प्रतिष्ठान के कार्यों में आप देखोगे तो वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों का संचालन करना, जीआई टैगिंग करना, जनजातीय सम्मान प्रदान करना, ये सभी कार्य है। कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी, रोजगार प्रशिक्षण इसका कार्य नहीं है। 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, चलिए ये छोड़ देते हैं, ये भी हम छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए, इस सेंसस का क्वेश्चन है। 7 वर्ष की आयु और इससे ऊपर की किसी ऊपर की आयु की जनसंख्या के लिए साक्षरता स्तर की गणना किस जनगणना से प्रारंभ हुई थी। मेमोरी से बोल रहा हूँ मैं, 1991। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार लक्ष्य 1 गरीबी से मुक्ति में मध्य प्रदेश का कौन से कैटेगरी में मध्य प्रदेश फॉल करता है। तो आपको एसडीजी इंडिया इंडेक्स मैंने कवर कराया है, वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, उसे भी जाके आप देख सकते हो। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार
मध्य प्रदेश जो लक्ष्य क्रमांक 1 है, क्या है लक्ष्य क्रमांक 1? गरीबी से मुक्ति। इसमें मध्य प्रदेश का लक्ष्य क्रमांक 1 में स्कोर 67 है और ओवरऑल भी स्कोर 67 ही है। मध्य प्रदेश इसमें फॉल करेगा फ्रंट रनर, परफॉर्मर, आकांक्षी, अचीवर, तो इसमें फ्रंट रनर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लक्ष्य क्रमांक 1 की बात चल रही है। ओवरऑल मध्य प्रदेश का भी स्कोर कोइंसिडेंटली 67 ही है, ठीक है। और देश में 18th रैंक आता है मध्य प्रदेश का। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे केरल आता है, केरल और उत्तराखंड। उत्तराखंड है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा साथ में, उत्तराखंड है या हिमाचल है? उत्तराखंड आई थिंक, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना 2013 की है। अब ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछने चाहिए। कुल साक्षरता दर, कुल महिला साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर। और ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली भी बन सकते हैं, मतलब ये डेटा यूज़ करके एक सिंगल क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 69%, कुल महिला साक्षरता दर है 59%, ग्रामीण साक्षरता दर मध्य प्रदेश में 63%, शहरी साक्षरता दर 82%, ठीक है। ये याद कर लीजिए फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 1995 में हुआ था। मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजाति है 21, घुमंतु अर्धघुमंतु कितनी है? तो घुमंतु अर्धघुमंतु 30, टोटल दोनों मिला के पूछ लिया जाए तो 51, ठीक है। विमुक्त जनजाति पूछ लिया गया तो 21। पिथौरा चित्रकला भील ट्राइब से संबंधित है। इनके जो आर्टिस्ट है उन्हें लखींद्रा कहा जाता है, और इनके फेमस लखींद्रा, पेमा फालिया, भूरीबाई, ये सभी आपने नाम जाने होंगे। जनजातीय संस्कृति निम्न प्रकार की प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित नहीं होती है। ध्यान रखना, नहीं पूछा गया है। जनजातीय संस्कृति निम्न प्रकार से रूपांतरित नहीं होती है, तो नक्सलवाद से रूपांतरित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान रिपोर्ट, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुई थी? यह मेमोरी से बोल रहा हूँ मैं, 2023-24 है, ठीक है। ये एआरओ का पेपर है, एआरओ 2025 में हुआ था। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है। ये बाकी क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, देखिए जो बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है, सेकेंडरी सेक्टर में कोई उद्यम स्थापित करे तो 50 लाख रुपए की सहायता, टर्सरी सेक्टर सेवा क्षेत्र में कोई उद्यम स्थापित करे तो 1 लाख से 25 लाख की सहायता। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें आयोग ने दोनों आंसर एक्चुअली दे दिए है, ठीक है। ये भी दिया है, ए भी दिया है और सी भी दिया है। जनजातियों में टोटम की संख्या भले ही बहुत अधिक हो, पर उनमें वर्ग कितने पाए जाते हैं? डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे अभी एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 12 जुलाई में जो पेपर हुआ था, उसमें कोरकू ट्राइब में जो उपवर्ग की संख्या पूछ ली गई थी, गोत्रों की संख्या पूछ ली गई थी, एग्जैक्टली 36 थी। वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आयोग रिपीट करता है, ध्यान रखिए, रट लीजिए। 3 इसका करेक्ट आंसर है। टोटमों की संख्या भले ही बहुत अधिक है, उनमें वर्ग पाए जाते हैं 3। जवारा पर्व मनाने से संबंधित सही युग्मक कौन सा है? तो जवारा पर्व मनाया जाता है चैत्र माह में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जनजातीय, देखिए एक पूछा गया था गणगौर, गणगौर पर्व, एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम आई थिंक 24 मई में हुआ था 2026 में। गणगौर पर्व वो भी मनाया जाता है चैत्र माह में। जनजातीय उपज के विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड संस्थान बनाया गया है। रॉबिनहुड ऑफ इंडिया टंट्या भील, कल ही हमने चर्चा की है। और रॉबिनहुड ऑफ निमाड़ भीमा नायक, ख्वाजा नायक के पुत्र का नाम दौलत सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको, देखिए ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए जाते। 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बट इसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है? ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम में तो सुरक्षा प्रदान की गई है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और बाल श्रम निषेध अधिनियम में भी जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, ये हम सोच सकते हैं। तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो गए। अब बचा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट, और एक है औद्योगिक विवाद अधिनियम। तो 2 में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा औद्योगिक विवाद अधिनियम में अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई होगी। क्यों?
क्योंकि जो उद्योगों के मध्य जो विवाद है उसको निपटाने से संबंधित ये कानून लाया गया था। और मिनिमम वेजेस एक्ट एस जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, तो इसमें प्रोविज़न तो किया गया होगा। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही सोच के जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो ये ऑप्शन ए टिक किया था। ठीक है, मतलब ये पेपर यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराने से पहले एक बार मैं भी अपने एंड से देख लेता हूँ। कोल समुदाय में ये भी, यदि आपको नहीं पता है तो इसमें भी जनरल हम सोच सकते हैं कि इस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको। कोल समुदाय में प्राचीन समय में कौन सी पंचायत नहीं हुआ करती थी? ठीक है, नहीं पूछा गया है। अभी आप पढ़िए 84 गाँव की पंचायत, मंडल पंचायत, स्थानीय पंचायत, परगना पंचायत। तो ये कैटेगराइजेशन मंडल पंचायत वाला ये तो लेटेस्ट वाला है। ठीक है, तो उस समय मंडल पंचायत होगी क्या? नहीं होगी। जो ट्रिपल टीयर स्ट्रक्चर है पंचायत का उसमें मंडल पंचायत आती है। कई स्टेट में मंडल पंचायत का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद। ठीक है, तो जो मिडल वाला लेवल है वहाँ मंडल पंचायत होती है। 84 गाँव की पंचायत आपको लगेगा कि हाँ हो सकती है स्थानीय पंचायत, और परगना पंचायत कोल समुदाय में होती है। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत विधि बनाने की जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति में क्या सम्मिलित है? 6ठी और 5वीं अनुसूची बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो कानून बनाने की शक्ति है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, जो हम चर्चा कर रहे थे। सामाजिक रूढ़ियों पर विवाह विच्छेद संबंधित कानून बना सकते हैं, संपत्ति की विरासत से संबंधित, और प्रमुखों या मुखियाओं की नियुक्ति या उत्तराधिकार से संबंधित। तो ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, जहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि किस पर कानून बना सकते हैं, तो वहाँ हमें ब्रॉड सोचना रहता है थोड़ा। ऑल ऑफ दी अबोव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। आयुष्मान भारत में 5 लाख का बीमा कवर मिलता है। किस वर्ष के बजट में, एक मिनट रुकिए, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये 2023-24 नहीं होगा। मैं एक बार करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ चेक करके। हाँ, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 2021-22 प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। और ये काफ़ी पुरानी भी है, अभी मुझे ध्यान आया, तो 2021-22 की। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। किस वर्ष के बजट में वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया गया है? तो ये बजट 2023 में घोषणा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में लोकसभा में सॉरी लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? 6। 6 के 6 नाम एकदम याद होना चाहिए आपको, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 6 जो लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में एसटी के लिए रिजर्व है, उसकी ट्रिक है समधी खबर। ठीक है, इसे ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए। मैंने तो इसी प्रकार से याद किए थे। शहडोल, मंडला, धार, खरगोन, बैतूल, रतलाम। ठीक है, एक बार अपने एंड से भी देख लीजिएगा। और एससी के लिए 4 सीट रिजर्व है, जिसमें आई थिंक टीकमगढ़ की सीट आती है, भिंड की सीट आती है, देवास की सीट है, और एक उज्जैन की है। हाँ, उज्जैन की है। तो ये 4 सीट भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा, आर्टिकल 46। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बोला गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ये करेक्ट है, करेक्ट वाले स्टेटमेंट हमें पढ़ लेना है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ किस प्रकार से, जैसे यहाँ जो डेटा है, डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस प्रकार के ऑप्शन गलत हो। ठीक है, साइंटिफिक वे में हम ऑप्शन को यदि अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो आपको आंसर समझ में आने लगता है। ठीक है,
देखिए ये घुमक्कड़ समूह की बालिकाओं के प्राथमिकता देते हैं, कितना जनरलाइज स्टेटमेंट है, गलत क्यों होगा, तो ये तो होगा नहीं। विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी एकदम जनरलाइज स्टेटमेंट है, और हम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि ये भी गलत नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, 10 वर्ष से ऊपर की अनामांकित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, और मध्य प्रदेश में कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की संख्या 110 है। तो 110 की जगह 200 भी लिख सकते थे, 300 भी लिख सकते थे, या 50 लिख देते। कितना आसान होता है फैक्ट को गलत करना। ठीक है, तो इसीलिए नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष के ऊपर की अनामांकित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी करेक्ट है। ठीक है, जहाँ नहीं आता उसमें हम थोड़ा साइंटिफिक वे में तुक्का लगा सकते हैं। बिल्कुल ब्लाइंड गेस करने से अच्छा कुछ सोच के लगाइए। आदिव्रत ट्राइबल म्यूजियम खजुराहो में है। अब यहाँ बिल्कुल हमें ट्रिक या लॉजिक वगैरह यूज़ नहीं करना है, नॉलेज से हम जाएंगे। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है, तो सहरिया, भारिया, बेगा तीनों शामिल है, नहीं है तो बिलाला। भगोरिया हाट किस जिले में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। मंडला पश्चिमी है क्या, नहीं। छिंदवाड़ा नहीं, डिंडोरी नहीं, झाबुआ आंसर हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 निम्नलिखित में से किसके वन अधिकारों को मान्यता देता है। देखिए इसमें भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमें हटाना है। वन अधिकार अधिनियम की बात चल रही है, सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या, नहीं। और नहीं वन में रहने वाले सभी लोगों के लिए। ठीक है, ये एक्सट्रीम हो जाता है। वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए है, और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए। ठीक है, जो वन में रहेगी एसटी ट्राइब उनके लिए है, और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए। सभी अनुसूचित जनजाति के लिए एक्ट नहीं है। ठीक है, तो 3 और 4 हमने हटा दिया। करेक्ट आंसर बच जाता है 1 एंड 2। पैसा एक्ट डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना लाजमी है, सिलेबस का पार्ट है आपका पैसा एक्ट। पंचायत एक्सटेंड टू द शेड्यूल ईयर एक्ट 1996 के उद्देश्यों हेतु अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा आर्टिकल 244(1) में मेंशन है, और ये एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 15 नवंबर 2022 में। ठीक है, 15 नवंबर 2022 में, 15 नवंबर 2022 में। और ओरिजिनली जो एक्ट है ये दिसंबर 1996 में देश में लागू हो जाता है। ये छोड़ दे रहे हैं। देवारण्य योजना जनजाति विभाग नहीं लगाना है, यह आयुष विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। केस स्टडी ये हमारे काम का नहीं है। गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न भी हुआ था, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं हुआ था एक्चुअली, वो दूसरा क्वेश्चन है, आगे आएगा। गोंड समाज दोपहर में भोजन करने को बिहारी कहते हैं। आई थिंक ये रात्रि का जो भोजन है उसे बिहारी कहते हैं। सुबह का, दोपहर का और रात्रि का, ये तीनों टाइम पीरियड के जो उनके भोजन है उसे क्या कहते हैं पता होना चाहिए। बासी किसे कहते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किस जिले के जीआई टैग को 2023 में लोहे शिल्प के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ था, ये है डिंडोरी। और रिसेंटली 20 उत्पादों को, 20 या 21 है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसे ज़रूर देख के जाइए। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है पर्सनली आएगा वहाँ से। निम्नलिखित में से भारिया में से कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित नहीं है, नहीं बोला गया है। लुगड़ा लाड़ी आई थिंक किस में होती है, भील में होती है, भारिया में तो नहीं है ये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लुगड़ा लाड़ी किस में है, भील टाइप में क्या, एक बार देखिएगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान इनिशियली छिंदवाड़ा में था, फिर लेटर ऑन भोपाल शिफ्ट कर दिया है। इसका मुख्यालय भी भोपाल में 1954 में स्थापित होता है, और ये शिफ्ट कर दिया जाता है 1965 में आई थिंक भोपाल में। इनिशियली जो स्थापित होता है वो भी पूछा जा चुका है छिंदवाड़ा में, लेटर ऑन मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लाड़ो अभियान बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह को रोकने के लिए। ये तो कई बार मैंने क्वेश्चन देख लिया है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, 2 से 3 बार। पहला बाल बजट 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मध्य प्रदेश ने पहला महिला बजट कब लाया था, कब प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे।
कुल्हड़ी नामक मिट्टी के पात्र का उपयोग किस जनजाति द्वारा साग सब्जी या दाल पकाने हेतु किया जाता है? तो ये आप पढ़िए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, झाबुआ की भील और भिलाड़ा जनजाति। बेगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ, ये वाला थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा था और थोड़ा या कन्फ्यूजन भी हुआ था। बेगा में एक ही जात में विवाह वर्जित है, ये करेक्ट लगा था। मंगनी या चढ़ विवाह की प्रथा बेगांव में है, ठीक है, ये भी मुझे समझ में आ रहा था, ये करेक्ट है। विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है और इनमें सगाई के दौरान लड़के वाले बिल्मा गीत गाते हैं, ये भी करेक्ट है। और कई तो मैंने ये पढ़ा था कि विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना जरूरी नहीं है, बट आयोग ने इसका आंसर सी दिया है और इसे ही आप मान के चलिए, ठीक है। बेगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है। अच्छा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, तो विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है। और यह जाति में विवाह नहीं होता है बट गोत्र में हो सकता है, सेम गोत्र में, ऐसा होता है क्या? चलिए, आयोग ने इसका आंसर सी दिया है, इसमें बताइएगा आप। मतलब ये इनकरेक्ट है, मतलब इसका मीनिंग यही हुआ ना कि विवाह के लिए गोत्र सेम होना, मतलब सेम होना चाहिए, फिर इसी प्रकार से हुआ है। और एक जाति में विवाह वर्जित भी है, ये थोड़ा मैं समझ नहीं पाया हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड एवं भील जनजाति की जनसंख्या के पश्चात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, मैंने आपको 6 सीक्वेंस बताई थी। भील, फिर गोंड, भील गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, ये पॉपुलेशन वाइज ये क्रम याद रखिए। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। सबसे ज़्यादा भील, देन गोंड, फिर कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। अब यार जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा है आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। गोंड एवं भील जनजाति जनसंख्या के पश्चात सबसे अधिक जनसंख्या किनकी है? कोल की। पीएम जनमन क्वेश्चन आना लाजमी है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 18 स्टेट और एक यूटी में लागू है पीएम जनमन स्कीम। मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू है पीएम जनमन? पीवाईक्यू हो चुका है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में नहीं भी बता पाओ कमेंट बॉक्स में, बट सर्च जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में कौन से कथन सत्य है? इसका गठन 89वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, करेक्ट है। अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन 338A में है, ये भी करेक्ट है। 19 फरवरी 2004 को अस्तित्व में आया, ये भी करेक्ट है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है अध्यक्ष को, ये भी करेक्ट है। देखिए, टोटम MPPSC प्री 2026, वहाँ पे एक टोटम से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। यदि आपने ये पेपर सॉल्व किया होगा तो वहाँ पे आपको सिर्फ टोटम का मीनिंग पता होना था, वो क्वेश्चन फ्रेम इसी प्रकार से किया था कि बन जाता आसानी से। असत्य कथन पूछा है, आदिवासियों में टोटम चित्रों को दीवार में अंकित करने की प्रथा है, ये करेक्ट है। मृत्यु स्तंभ पर भी टोटम चिन्हित अंकित किए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। जनजातियों में निर्जीव वस्तु एवं कुछ सजीव वस्तुओं के टोटम होते हैं, ये भी करेक्ट है, बट इनकरेक्ट है। लिंग टोटम स्त्री और पुरुष के लिए समान नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन, ठीक है। उपबंध 3 याद रखिए, 5वीं अनुसूची उपबंध 3, प्रतिवेदन राज्यपाल प्रस्तुत करता है प्रेसिडेंट को। आरोही क्रम, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, इसे कहते हैं निरथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। ट्राइबल हेल्थ आई थिंक ये क्या जबलपुर में, हाँ जबलपुर में 1984 में स्थापित हुआ था क्या निरथ? थोड़े फैक्चुअल चीज़ें मुझे भी ध्यान नहीं रहती है, रिवाइज करनी रहेगी, तो ये आप देखिएगा। विशाखा गाइडलाइंस, महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब स्थापित हुआ था? 7 मई। जनजातीय समाज के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? जनजातीय समाजों की कृषि निर्भरता अनिवार्य नहीं है, चलो इसे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, आगे देखते हैं। जनजातीय समाज दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं, ये तो करेक्ट है। जनजातीय समाज में प्राय जनजातीय धर्म को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। जनजातीय समाज में व्यवस्थित व स्थायी कृषि की जाती है, ये हो जाता है इनकरेक्ट। स्थायी नहीं, अस्थायी, अस्थायी।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो अब इस अनुसार ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। असंगत पूछा है तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नामांकित किया गया है? तो ये है श्योपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। एसडीजी इंडेक्स के जो गोल्स हैं उनको मैच करना है। तो देखिए, मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, नो मीन्स नवाचार, ये मैच कर दिया। एसडीजी 10 अच्छा अच्छा असमानताओं में कमी करना, स्वास्थ्य एसडीजी 3, लैंगिक समानता एसडीजी 5। 1 से लेकर 17 तक जो लक्ष्य है वो याद कर लीजिए, सिलेबस का पार्ट है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण और विकास हेतु संचालन योजनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा अंश नहीं है? तो आदिवासी प्रतिनिधियों की नई दिल्ली यात्रा, मध्य प्रदेश विकास दर्शन कार्यक्रम, जनजातीय सम्मेलनों का आयोजन, आदिवासी संस्कृति परीक्षण सप्ताह का आयोजन। तो ये तो मुझे भी नहीं पता है, आंसर में चेक कर लेता हूँ इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदिवासी संस्कृति परिरक्षण सप्ताह का आयोजन। ठीक है, ये कार्य इसका नहीं है। संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या स्पष्टतः राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, देख सकते हो आप छठी अनुसूची से कितने क्वेश्चन पूछे गए। विद्यमान स्वशासी जिले का विलोपन करना ये इनके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी, 4 जिलों का अनूपपुर, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला। केस स्टडी विधि छोड़ सकते हो, अनुसूचित जनजाति सहित कुछ वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान भाग 16 में है, ये छोड़ दीजिए। वनधन योजना, इसमें आप पॉज करके देख सकते हो, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये 60:40 रेशो में वित्त पोषित नहीं है, ये फुल्ली सेंट्रल द्वारा प्रायोजित स्कीम है, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जनजाति जाति और राष्ट्र चर्चित पुस्तक है एफ.जी. बेली की, फेमस सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उज्जैन का छिपा शिल्प है बेरूगढ़। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसीपी एनडीटी एक्ट। अनुसूचित जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 342 में है ना। संरक्षण छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मध्य प्रदेश के संदर्भ में गलत है? कुल अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 50 है, करेक्ट है। कुल अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 51% है, इनकरेक्ट है। कुल जनजाति अनुसूचित जनजाति पुरुष साक्षरता दर 59% है, करेक्ट है। महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश में 59% है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, कुल अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर आई थिंक कितनी है? 42 है क्या? 42 या 41% है, या 40% है, एक बार देख लीजिएगा इसे आप। ये 51% तो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कोरकू जनजाति का नहीं है? दुर्वा, ये होते हैं गोंड में या बेगा में। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो भी 12 तारीख में पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें पूछे गए। बेगा जनजाति में विधवा स्त्री कौन सी धोती पहनती है? टुकड़ी धोती। पोषण अभियान 2018 का है। बाकी ये वाला देखिए क्वेश्चन अच्छा है। मंडला जिले की गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता है? इनमें जो वर्ग पाए जाते हैं रावण वंशी गोंड, सूर्यवंशी गोंड, देवगोंड। इनमें जो वर्ग नहीं पाया जाता वो चंद्रवंशी गोंड। नहीं पूछा गया, ध्यान रखना है। आर्टिकल 46, इसमें शैक्षणिक और आर्थिक हित की चर्चा है, ऑप्शन डी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं है? तो कुशागर विद्यार्थी पुरस्कार योजना ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की नहीं है। गोंड जनजाति में मंडवातरी नहीं कहलाता है, तो इसमें भगेली विवाह मंडलातरी नहीं कहलाता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी शामिल नहीं है? सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत शामिल नहीं है। एक जिला एक उत्पाद में झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल लिंगानुपात
918 मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति भील, गोंड, कोल, कोरकू, सरिया, बेगा। पूरे 6 याद कर लीजिए। 150 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। मवासी समाज में विवाह के समय दूल्हे द्वारा सबसे पहले किस देव की पूजा की जाती है? मुठवा देव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।